करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने जवान बेटे की अर्थी के पास जमीन पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। पूरे गांव के लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे हुए होते हैं। कोई लकड़ियों का इंतजाम कर रहा होता है तो कोई रिश्तेदारों को आखिरी यात्रा के लिए बुला रहा होता है। कंधा देने वाले लोग भी पूरी तरह तैयार खड़े होते हैं। हर किसी को बस उस पल का इंतजार होता है जब अर्थी उठेगी और एक माँ अपने जवान बेटे को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देगी। जैसे ही चार लोग कंधा देने के लिए अर्थी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह बुजुर्ग मां कांपते हुए हाथों से हाथ जोड़कर सबको रोक देती है। वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर अंतिम संस्कार के बिल्कुल आखिरी पल में इस मां ने अर्थी रुकवाने का फैसला क्यों किया। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में एक ऐसा कदम वह महिला उठाती है जिसने न सिर्फ पूरे गांव को हैरान कर दिया, बल्कि एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठा दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। दरअसल उस महिला को अपने बेटे की मौत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। गांव के लोग इसे एक हादसा मान चुके थे। परिवार भी अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुका था, लेकिन उस मां का कहना था कि उसका बेटा ऐसे नहीं मर सकता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके बेटे के साथ कुछ तो गलत हुआ है। यही वजह थी कि उसने अंतिम संस्कार रुकवाकर पुलिस को बुलाने का फैसला किया। दिन था 1 जुलाई 2026। सुबह करीब 8:30 बजे का समय था। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल थाना क्षेत्र के नायाकल गांव में रहने वाले 35 वर्षीय प्रशांत की मौत हो चुकी थी और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही मां ने लोगों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आती हूं, वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। किसी ने अर्थी को हाथ भी नहीं लगाया। इसके बाद वह बुजुर्ग मां एक युवक की मदद से सीधे मोपाल मंडल पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, साहब, मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उसकी मौत सामान्य है। एक बार मेरे घर चलकर जांच कर लीजिए। पुलिस उस बुजुर्ग मां की तहरीर लेकर मामला दर्ज करती है, तुरंत अधिकारियों को गांव भेज देती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब पूरे गांव में यही चर्चा होती है कि आखिर अंतिम संस्कार क्यों रुकवाया गया। पुलिस सबसे पहले प्रशांत की पत्नी, जो कि संध्या नाम की होती है, उससे पूछताछ करती है। संध्या कहती है कि 19 जून को प्रशांत शराब पीते समय पहली मंजिल से नीचे गिर गए थे। पहले सरकारी अस्पताल, फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन 23 जून को उसकी मौत हो गई। गांव के लगभग सभी लोग इसी कहानी पर यकीन कर रहे थे, लेकिन प्रशांत की मां बार बार यही कह रही थी कि उसके बेटे की मौत हादसा नहीं, कुछ और है। मां के लगातार शक जताने पर पुलिस ने संध्या का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया और कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संध्या अपने पति से बहुत कम बात करती थी, लेकिन इंदिरापुर कॉलोनी में रहने वाले अनिल नाम के एक युवक से उसकी घंटों बातचीत होती थी। इसी बीच गांव में ही रहने वाले बंटी का नाम भी सामने आया। जब कॉल डिटेल में अनिल व बंटी के नाम आए तो पुलिस को शंका हुई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए बुलाती है और जब पूछताछ होती है और धीरे धीरे पूछताछ में जब कड़ाई होती है तो दोनों के बयान बदलने लगते हैं। इसके बाद पत्नी संध्या को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है और जब तीनों को अलग अलग पूछताछ होती है और दबाव बढ़ता है तो तीनों सच्चाई उगल देते हैं और टूट जाते हैं। करीब 6 साल पहले प्रशांत और संध्या की शादी हुई थी। प्रशांत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी और परिवार को अच्छी ही जिंदगी देना चाहता था। इसी वजह से उसने फैसला किया था भारत में कम कमाई करने के बजाय सऊदी अरब जाकर नौकरी करेगा, जहां उसे हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती थी। संध्या ने भी इस फैसले का समर्थन किया था और प्रशांत विदेश चला गया। इधर संध्या एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी करती रही। इसी अस्पताल में एक दिन एक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को एक युवक लेकर पहुंचा। वह युवक मरीज का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा था। शुरुआत में संध्या को लगा कि वह अपने मरीज की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने उस युवक से माफी मांगी। इसी युवक का नाम था अनिल। इस माफी से दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती हुई और देखते देखते दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इन दोनों को भी पता नहीं चला। संध्या और अनिल दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। उधर सऊदी अरब में बैठा प्रशांत अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार संध्या यही कहती कि वह अस्पताल में व्यस्त है।
कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, इससे ज्यादा दोनों की बातचीत नहीं हो पाती थी। देखते देखते पूरे 2 साल गुजर गए। एक दिन सऊदी अरब में बैठे प्रशांत के दोस्त ने उससे कहा, बहुत समय हो गया है, एक बार बिना बताए भारत जाओ और भाभी को सरप्राइज दो। दोस्त की बात प्रशांत को पसंद आई और वह बिना किसी को बताए भारत लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा कि अब उसका वापस जाने का कोई मन नहीं। अब वह हमेशा अपने परिवार के साथ भारत में ही रहना चाहता है। यह सुनते ही संध्या के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अनिल से संपर्क किया। दोनों को लगा कि अगर प्रशांत यही रहने लगा तो उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाएगा। इसके बाद दोनों ने प्रशांत को रास्ते से हटाने की कथित योजना बनाई। इस योजना में गांव के ही 24 वर्षीय बंटी को भी शामिल किया गया। 29 जून 2026 को बंटी ने प्रशांत के साथ बैठकर शराब पी और प्रशांत को इतनी शराब पिलाई गई जिससे वह बेसुध हो गया। पुलिस के अनुसार जब प्रशांत पूरी तरह नशे में हो गया तो उसे पहली मंजिल से धक्का दे दिया गया। गंभीर रूप से घायल होने पर पहले उसे सरकारी अस्पताल फिर प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज घर पर कराने के नाम पर उसे वापस घर ले आए। पुलिस के अनुसार संध्या ने, जो पेशे से नर्स थी, घर पर लगे कैनुला का इस्तेमाल करते हुए नींद की गोलियां और टॉयलेट क्लीनर का मिश्रण करके एक इंजेक्शन के जरिए प्रशांत के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद प्रशांत की मौत हो गई। इसके बाद पूरे मामले को हादसा बताकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन एक मां के शक ने पूरी कहानी को बदल दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल, पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संध्या, उसके प्रेमी अनिल और बंटी को गिरफ्तार कर लिया। अगर उस दिन 70 साल की मां ने अपने बेटे की अर्थी ना रुकवाई होती तो शायद यह मामला हमेशा के लिए हादसा मान लिया जाता। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और साथ साथ सतर्क भी रहें। जय हिंद, जय भारत।